पहचान, नंबर तो दे दो। नंबर दो, पहले भी लड़ेंगे। Hey guys, once again welcome back in my YouTube channel। आज है दिनांक 13 फरवरी 2024 और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम पूरे जिले भर में मनाया जाना है, तो उसके लिए हमारे बच्चे तैयार हो गए हैं। नागरिकों की है पहचान, सबसे पहले मतदान, 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 नागरिकों की है पहचान। सबसे पहले मतदान। जय श्री राम। जय जय वोट डालने जय। जय जय वोट डालने जय। सबसे पहले वोट दो। एक दो सबसे पहले वोट दो। एक दो सबसे पहले वोट दो। ये मतदान नहीं करेगा। सबसे पहले मतदान। नागरिकों की है पहचान, सबसे पहले मतदान। लोकतंत्र हो तभी महान, सबसे पहले मतदान, लोकतंत्र हो तभी महान। जागरूकता पर एक नाटक नुक्कड़ नाटक दिखाना चाह रहे हैं। इस नुक्कड़ नाटक में आप अपना इसको एंजॉय करें और अपने घर जाके अपने माँ बापों को और शिक्षक और अपने मोहल्ले में बताइएगा। तो चलते हैं हम अपने नाटक की ओर। सुनो रे भैया, सुनो रे दीदी, सुनो रे भैया, सुनो रे दीदी, सुनो रे अम्मा, सुनो रे अवधी, सुनो रे अम्मा, सुनो रे दादी, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, सुनो रे चाचा, सुनो रे चाची, सुनो रे चाचा, सुनो रे चाची, सुनो रे अम्मा, सुनो रे बूबू, सुनो रे अम्मा, सुनो रे बूबू। जीवन के हैं 3 पहलू, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। और बुढ़ापा, और बुढ़ापा। बचपन हमने खेल में बिताया, खेल में बिताया, खेल में बिताया। जवानी हमने मस्ती में बिताई, मस्ती में बिताई, मस्ती में बिताई। बुढ़ापा में आ गई दवाई। आ गई दवाई, आ गई दवाई। 18 के होते ही मुझे मिल गई मोबाइल और बाइक। एक और चीज मिली मुझे, मुझे मिला वोटिंग का अधिकार। वोटिंग का अधिकार, वोटिंग का अधिकार। पर मैं समझ पाया इस बात की गहराई, इस बात की गहराई, इस बात की गहराई। सुनो रे अम्मा, सुनो रे दादा, सुनो रे अम्मा, सुनो रे दादा, सुनो रे काकी, सुनो रे काका, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, सुनो रे ताता, सुनो रे ताती, सुनो रे चाचा, सुनो रे चाची, सुनो रे मामा, सुनो रे मामी, सुनो रे मामा, सुनो रे मामी। वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। नमस्कार, मैं हूँ खास आदमी पार्टी का उम्मीदवार। मुझे वोट जरूर देना, हम महिलाओं को पूरी सुरक्षा देंगे। हाँ हाँ, जैसे दिल्ली में निर्भया को दी थी। हम सबको रोजगार देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे। गरीबी मिटाओगे कि गरीबों को मिटाओगे? हम आपकी सुरक्षा के लिए हमें एक मौका जरूर देना। वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी, वोट फॉर नेताजी। सुनो रे भैया, सुनो रे भाभी, सुनो रे भैया, सुनो रे भाभी, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, सुनो रे काका, सुनो रे काकी, सुनो रे चाचा, सुनो रे दादी, सुनो रे चाचा, सुनो रे चाची, सुनो रे नाना, सुनो रे नानी, सुनो रे नाना, सुनो रे नानी। कहाँ जा रही हो? नंबर तो दे दो। हम तो नंबर दो, पहले भी लड़ेंगे।
पहले नंबर तो दे दो। पुलिस हमारे इस जेब में रहती है। हम पता नहीं पता है इतना कौन है हमें। कौन हो MLA का बेटा हूँ मैं। पुलिस तो इस जेब में रहती है मेरे। जाने दो हमें। झुमका दिलाऊंगा सब कुछ मैं गाऊंगा कभी तो किसी की दुनिया। अरे क्या है ये भी छुट्टी भी गिरा दी इन्होंने। कुछ ला रहे हो सर आपको सर आपने उनको पकड़ना चाहिए था, उन गुंडों को। क्यों पकड़ना चाहिए था? क्या किया उन्होंने? हम लोगों को छेड़ा। तो अब लड़कों को लड़कियां नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? आप तो पुलिस हो, आपको तो हमारी रक्षा करनी चाहिए। कौन था वो ऐसे? MLA का बेटा। क्या? अरे जाओ भाई जाओ, किसी और के पास जाओ। MLA का बेटा था वो, मैं नहीं पकड़ूंगा किसी को। हेलो, हाँ ठेकेदार, ऐसी बंडरी रोड। हाँ बढ़िया है सर अच्छा। हाँ भाई क्या है? आपने तो कहा था आप हमें सुरक्षित रखोगे। तो क्या हम रख तो रहे हैं? आप लड़के ने हमें छेड़ा। तो लड़कियों को लड़के नहीं छेड़ेंगे तो कौन छेड़ेगा? हम छेड़ेंगे। वैसे वो था कौन? आपका बेटा। मेरा बेटा? अगर आपका बेटा ही ऐसी हरकत करेगा तो पूरे समाज में क्या संदेश जाएगा? अरे भाई जाओ जाओ, मेरे पास मत आओ, पुलिस के पास जाओ। हेलो, हम पुलिस हम के आ पास रहे हैं। नहीं आ रहे हैं। जाओ ना। जो आपने गलत वोट देने का अधिकार, इसलिए आप अपना वोट सोच समझ के दें। धन्यवाद। वोट की बारी। वोट की बारी, वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। वोट की बारी, वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। ऐहो ना समझो बेचारी, अब है मेरे वोट की बारी। वोट की बारी, वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। हंसी रही हैं। कम इन नौकरी के लिए तुम्हारा बढ़िया है। रजिस्टर सब बढ़िया है। काउंसलिंग सब बढ़िया है। हेलो, हाँ सर। अच्छा सर, आपने तकलीफ की बारी में आ जाता। ठीक है, उनको अंदर आने के लिए बोल दो। थोड़ा बाहर पे जाओ, तुम लोग वेट करो। May I come in, sir? कम इन। अरे तुम इधर क्यों आए? मैं आ जाता उधर। चाय पानी की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं। आप बाहर पे बैठिए, मैं आपके लिए चाय पानी मंगवाता हूँ। ओके सर। फिर मेरी नौकरी काहे की नौकरी? पैसे हैं तुम्हारे पास? घूस दे सकते हो तुम? सिफारिश है तुम्हारे पास? तो खाएगी नौकरी? सिफारिश है तो तभी तो आओ नौकरी में, वरना बाद में आना। पढ़ लिख कर आई नौकरी की बारी, यहाँ भी पड़ गई राजनीति बारी। अब है मेरे वोट की बारी। वोट की बारी, वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। वोट की बारी, वोट की बारी, अब है मेरे वोट की बारी। आप लोगों ने एक गलत उम्मीदवार चुनने के कारण सभी महिलाओं को सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है। और रोजगार भी नहीं मिल रहा है। तो अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और एक नया उम्मीदवार चुनें। धन्यवाद। यहाँ पर दूसरा नाटक किया जाएगा बच्चों द्वारा। नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, आओ आओ, नाटक देखो, आगे वाले, आगे आओ, नाटक देखो, पीछे वाले, आगे आओ, आगे वाले, नाटक देखो, पीछे वाले, आगे आओ, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नमस्कार, मैं हूँ नाड़ा पार्टी का उम्मीदवार। मुझे वोट जरूर देना। मैं सबके घरों में रोजगार दिलवाऊंगा। खुद के पास तो रोजगार है नहीं, वो रोजगार देगा। मैं सबके घर में एक एक बोतल पहुंचाऊंगा। मुझे वोट जरूर देना। नारा पार्टी मुर्दाबाद, नारा पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ पैजामा पार्टी की उम्मीदवार। आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं आप लोगों को मुफ्त भोजन दूंगी और मेरी तरफ से आप लोगों को पूरी सुरक्षा मिलेगी और मैं आप लोगों को गुलाबी नोट दूंगी और एक वोट एक नोट। पैजामा जिंदाबाद, पैजामा पार्टी मुर्दाबाद, पैजामा पार्टी मुर्दाबाद, पैजामा पार्टी मुर्दाबाद। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ बनियान पार्टी की उम्मीदवार। प्लीज़ मुझे सभी लोग वोट देना। अगर तुमने मुझे वोट नहीं दिया तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर से उठा डालूंगी और तुम्हें काट डालूंगी। बनियान पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो। तो देखा भाइयों बहनों आपने कैसे आपसे साड़ी और नोट और दारू का कैसे आपसे वसूलते हैं। तो आप अपना वोट अपनी उम्मीद से देना। जो मांगे दारू साड़ी वोट उसे ना देना कभी वोट, उसे न देना कभी न वोट, जो मांगे दारू साड़ी नोट उसे न देना कभी न वोट, जो बाटे दारू साड़ी वोट उसे न देना कभी न वोट, जो बाटे दारू साड़ी वोट उसे न देना कभी न वोट। शाम को ही ये डाक आई थी, इसके बाद हमने तैयारी की। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इतने कम समय में आप लोगों ने एक बढ़िया रैली निकाली और 2 नुक्कड़ नाटक यहाँ पे प्रस्तुत किए। ख़ास तौर से मैडम लोग इसके लिए ख़ास तौर से बधाई के पात्र हैं, जो कि ये नुक्कड़ नाटक इतना मेहनत से इन लोगों ने तैयार किया और इसके माध्यम से हम लोगों ने मतदाता जागरूकता इस विषय पर नुक्कड़ नाटक किया और रैली भी की। ख़ास तौर से ये जो चीज़ देखने को आ रही है कि क्यों मतदाता जागरूकता के लिए इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, बार बार डांक आ रही है, रैली निकालनी पड़ रही है, क्या इसके पीछे कारण क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो जैसा कि अभी सर ने बताया, जो भी बालक बालिका 18 वर्ष की उम्र पूरी कर लिया है, जो भी बालक लिया है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है कि वह अपना नाम जो है मतदाता रजिस्टर में अंकित करवाए। उसके लिए एक फॉर्म भरा जाता है, जगह जगह BLO हैं उनके माध्यम से। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना नाम स्वयं से उसमें रजिस्टर पंजीकृत करवाएं और एक जागरूक मतदाता होने के नाते जब भी चुनाव हो उसमें जाकर के आप वोट दें। लेकिन ये जागरूकता क्यों चलानी पड़ रही है, ये सोचने वाली बात है। इसके पीछे कारण क्या है, कोई बता सकता है? हमारे देश में हम लोग एक प्रधान का चुनाव तो बड़े मन से करते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री का चुनाव करना होता है तो उसमें हम शिथिल हो जाते हैं। ठीक है, आप परसेंटेज उठा के देख लीजिएगा वोट का, चुनाव का, चाहे प्रधानी का चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव का परसेंटेज देखेंगे तो मतदान सबसे अधिक कहाँ होगा? प्रधान वाले चुनाव में एकदम कांटे की टक्कर होती है। आपके गांव में 2-3 प्रत्याशी खड़े हो गए, दिन रात सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ तक कि एक परिवार में जितने सदस्य हैं पता चलता है कि उतने मत हो जाते हैं प्रधान के चुनाव में। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो ऐसे ही हम शिथिल हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं, क्या हमें फ़र्क पड़ रहा है हमारे वोट से, इतना बड़ा क्षेत्र है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ एक है लोकसभा, एक सीट है, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे वोट से। लेकिन एक वोट से फ़र्क पड़ता है। इसलिए सरकार ये बार बार जागरूकता का कार्यक्रम चला रही है कि लोकसभा में हमारा जो चुनाव का परसेंटेज है वह कम रहता है। इसके प्रति आम मतदाता जो है एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाता है, शिथिल हो जाता है। उस दिन कोई काम है, शादी विवाह है, कोई फंक्शन है तो हम वहाँ जाना पसंद करते हैं, वोट देना पसंद नहीं करते। तो जिस प्रकार से एक प्रधान के चुनाव में हम जो है एकदम गला काट प्रतियोगिता होती है प्रधान के चुनाव में, एक एक वोट की गिनती कई लोग गांव में उंगली पे ही गिन लेते हैं कि हाँ कितना वोट इसको मिलेगा, कितना वोट इसको मिलेगा, एक वोट किधर गया इस बात की भी उनको जानकारी होती है, किसने धोखा दिया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में हम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाते हैं। बहुत ही मतलब कि 52%, 53%, 60-62% हो गया तो बहुत अच्छा माना जाता है। और वहीं अगर प्रधान का चुनाव